वेलकम बैक ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रोबेबिलिटी लेके आया हूँ। इसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहला कॉइन्स के बारे में, दूसरा डाइस के बारे में, तीसरा कार्ड्स के बारे में। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करूँगा। पहले कॉइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉइन्स, ओके। तो इसमें पहला केस आता है कि एक ही कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे तो उसमें कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं। सैंपल स्पेस मतलब कि कितनी घटना बन सकती है। ओके, तो कॉइन्स में सबसे पहले एक कॉइन टॉस किए। ओके, तो इसमें टोटल कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर एक कॉइन लेंगे और उसे एक बार टॉस करेंगे तो एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। यही दो संभावना होगी एक कॉइन्स को एक बार टॉस करने पे। ओके, तो अभी यदि दो कॉइन टॉस करते हैं एक साथ तो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी, या तो वह दोनों हेड आ सकता है। ओके, फिर दूसरा एक में हेड आएगा, दूसरा में टेल आ जाएगा। ओके, और तीसरा हो सकता है एक टेल आ जाए और दूसरा हेड आ जाए। ओके, या हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। ये 4 पॉसिबल केस है यदि 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो। इसी प्रकार यदि हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए। ओके, और दूसरा हो सकता है एक में हेड आए, दूसरा में टेल आए, तीसरा फिर से हेड आ जाए। ओके, या फिर हो सकता है टेल हेड, या हो सकता है टेल हेड। ओके, उसके बाद हो सकता है 2 में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, या फिर एक में हेड 2 में टेल, या फिर टेल हेड फिर टेल आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए। हेड टेल हेड, हाँ, किसी में रिपीट नहीं है। ओके, इसमें कितना पॉसिबल केस बना? 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो 8 सैंपल स्पेस बनती है, जो कि इस टाइप का है। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि कॉइन्स जब टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनने की संभावना है वह 2 to the power n, जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन। ओके, यहाँ पे 1 कॉइन लिए तो उसका सैंपल स्पेस यदि 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा। एग्जाम्पल, यदि 2 की पावर 1 कॉइन लिए तो उसका सैंपल स्पेस 2 बना, जो कि ये है। और 2 की पावर यदि 2 कॉइन लिए तो उसका सैंपल स्पेस 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये 4 सैंपल स्पेस बना, 1 2 3 4। ओके, इसी प्रकार 2 की पावर जब 3 कॉइन्स लिए तो इसकी पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस 8 आया। ओके, ये कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी।
और इसका नॉलेज होना चाहिए। यह 11th-12th में भी बहुत काम आता है, आगे भी काम आएगा। ओके, अभी इसी प्रकार डाइस पे चलते हैं। फर्स्ट कॉइन, फिर सेकंड डाइस। ओके, पहला तो हमें पता होना चाहिए कि डाइस में क्या मिलता है। डाइस की सैंपल स्पेस बनने की संभावना है। एक डाइस में 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 नंबर होते हैं एक डाइस में। ओके, यदि एक डाइस को यदि रोल करते हैं तो उसमें क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो एक डाइस को रोल करेंगे तो वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं के बीच यही सैंपल स्पेस बनेगा। ओके, यदि 2 डाइस लेते हैं एक साथ तो उसकी सैंपल स्पेस बनने की संभावना एस सैंपल स्पेस। तो इसकी संभावना है कि वह फर्स्ट डाइस में 1 आ जाए और सेकेंड में भी 1 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा हो सकता है एक डाइस में 2 आ जाए, सेकेंड में 1 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट वाला में ही 3 आ जाए, सेकेंड में 1 ही रहे। हो सकता है फर्स्ट में 4 आ जाए, सेकेंड में 1 ही। और हो सकता है 5 और 1, और हो सकता है लास्ट 6 एंड 1। ओके, और एक संभावना हो सकती है कि फर्स्ट में 1 आ जाए, सेकेंड में 2, और हो सकता है फर्स्ट में 2, सेकेंड में 2 ही रहे, और थर्ड में 3 और 2 ही रहे, 4 और 2 ही रहे। इसी प्रकार 5 एंड 2 रहेगा, इसी प्रकार 6 एंड 2 रहेगा। ओके, और संभावना बन सकती है 1 रहे और सेकेंड में 3, और 2 एंड 3 बन सकता है, एंड 3 एंड 3 बन सकता है, एंड 4 एंड 3 बन सकता है, 5 एंड 3 बन सकता है, 6 एंड 3 बन सकता है। ऐसे ही 1 और 4 बन सकता है, ऐसे ही 2 एंड 4 बन सकता है, ऐसे ही 3 एंड 4 बन सकता है, ऐसे ही 4 एंड 4 बन सकता है, ऐसे ही 5 एंड 4 बन सकता है, ऐसे ही 6 एंड 4 बन सकता है। ओके, और क्या बन सकता है, 1 एंड 5 बन सकता है, 2 5 बन सकता है, 3 5 बन सकता है, 4 5 बन सकता है, 5 by 5 बन सकता है, और 6 by 5 बन सकता है, और 1 6 बन सकता है, 2 6 बन सकता है, 3 6 बन सकता है, 4 6 बन सकता है, 5 6 बन सकता है, और एक 6। ये सिंपल स्पेस बनने की संभावना है यदि 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाता है। ओके, तो इसमें डाइस यदि हम रोल करते हैं तो उसमें टोटल सैंपल स्पेस बनने की संभावना है वह 6 to the power n पे डिपेंड करती है, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ डाइस। ओके, जब एक डाइस को टॉस किए, ओके, तो 2 पावर 1 हो जाएगा, नहीं 6 पावर 1 हो जाएगा, तो ये 6 सैंपल स्पेस बन रहा है। यदि 2 डाइस को एक साथ
रोल करेंगे तो 6 टू द पावर 6 मतलब 6 इंटू 36। ओके, जब एक साथ 3 डाइस को रोल करेंगे 6 टू द पावर 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 छाक 36 और 36 छाक 36 3 6 18 20 21 216 20 इतना सैंपल स्पेस बन सकता है। ओके, अभी तक हमने कॉइन्स और डाइस के बारे में बात कर लिया है। अभी हम चलते हैं 3rd नंबर पे कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि कार्ड्स 3rd है कार्ड्स। तो कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ओके, उसमें से ब्लैक और रेड 2 कलर होते हैं। तो ब्लैक 26 होता है और रेड 26। फिर इसे और 2 भागों में तोड़ते हैं। तो ये इस टाइप का बन जाएगा और ये 30 और 30 में टूटेगा। ये 30 और ये स्पेड्स और ये क्लव और ये डायमंड और ये हार्ट। स्पेड को हिंदी में इस्पात कहते हैं, क्लब को चिड़ी कहते हैं, डायमंड को ईटा बोलते हैं और हार्ट मतलब कि पान। ओके, इतना कार्ड होते हैं एक ताश में। और इसके अलावा होते हैं एक ये होता है और उसमें फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड 3 होते हैं। फेस कार्ड 3 होता है और नंबर कार्ड होता है। नंबर कार्ड में हो जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इतना नंबर कार्ड होते हैं। ये जो इक्का होता है या फेस कार्ड में नहीं आता है। फेस कार्ड में कौन कौन से आते हैं? फेस कार्ड में किंग आएगा, क्वीन आएगा और जे आता है। ओके, फेस कार्ड में ये 3 आते हैं। यहाँ पे मैं समराइज कर देना चाहूँगा। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ओके, फिर आ जाता है कार्ड के टाइप्स ना। कार्ड के टाइप्स में सबसे पहले हार्ट आता है। हार्ट अपना एक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 डैश ये 10 तक होते हैं एक कार्ड में। इसके बाद जे क्यू के टोटल ये 13 होते हैं, 1 to 10। फिर ए मतलब कि 11 और जे क्यू और के इसको मिला के 13 है। वैसे ही
डायमंड को लेंगे, डायमंड भी ए से 1 से 10 तक जाएगा, फिर जे क्यू के, ये भी 13 कार्ड। उसके बाद क्लब आ जाएगा, क्लब में भी सेम 1 से 10 तक, फिर जे क्यू फिर के, ये भी 13। वैसे ही हमारे पास स्प्रेड आ जाएगा A1 10 जे क्यू के से 13 13 13 13 13, ये हो जाएगा टोटल 52 कार्ड्स। ओके, और इसमें से फेस कार्ड होते हैं के क्यू जे, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। एक को फेस कार्ड में नहीं गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉब्लम लेंगे, बेसिक प्रॉब्लम। इस वीडियो के लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, सजेशन करें कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए।